क्लास 8 हम लोग जो है 7.2 पढ़ेंगे और 7.2 में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, बाकी फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आप जो है ट्रू फॉल्स अपने से कर लीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपको क्यूब रूट बताना वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 2 7 4 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 ये क्यूब रूट और मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना बिल्कुल सेम है जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। 2 6 जा 12 हो गया, तो यहाँ पर जो है 2 6 जा 12, फिर कितना आ जाएगा 17, तो 2 8 जा 16, एक बचा था इसमें से 2 6 जा 12, तो फिर 2 से कटेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा, फिर ये देखिए 7 से कटेगा 7 4 जा 28 और 7 9 जा जो है 63, फिर 7 ऐसे कट गया और 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपके पास जो है 2 4 7 4 4 ये था नंबर, है ना, ये बगल में हम लिख रहे हैं इसके लिए। तो ये आपके पास कितना था 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स था, 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स था, तो इनका पेयर बन गया, इनका पेयर ले लीजिए। तो जो क्यूब रूट होगा इसका वो क्यूब रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 क्यूब रूट 2 और ये 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कितना 14। ये क्यूब रूट अगर हम लोग ले लेंगे इस नंबर का, गिवन नंबर का क्यूब रूट, ऐसे क्यूब रूट लिखते हैं, ये नंबर लिख लीजिएगा यहाँ, तो ये 14 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाकी होमवर्क कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट आपको बताना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन वही है बट ये लिखा है -0 पॉइंट, हम ई पार्ट बता रहे हैं 0.0 और 0.1 0.001331 ऐसे लिखा है आपके पास। तो आप क्या करोगे, पहले तो इस डेसिमल हटा लो। तो डेसिमल हटाने के लिए आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 प्लेस ले गए हैं। तो ये रूल होता है कि 1 पर आप 1 2 3 4 5 6 0 लगा दीजिए। अब इसके बाद जो है ये डेसिमल बिल्कुल हट जाएंगे, तो पहले के नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। तो जो लास्ट में वो बचते ना उन्हीं नंबर 1 3 3 1 हो गया। इनका आपको चाहिए क्यूब रूट, क्या चाहिए आपको क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट करने के लिए आप ऐसे करके ऐसे नंबर लगा दीजिए, ऐसे यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है, ऐसे क्यूब का सिंबल है यहाँ 3 लिखने पर। तो ये आपके पास माइनस लिखा है ना, तो माइनस लिखे रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल रिजल्ट माइनस में आएगा आपका। 1 1 2 3 4 5 6 0। तो ये जो ऊपर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो लोग देखना कि 11 है ना, ये माइनस रहने दीजिए, माइनस बाहर कर लीजिए, क्यूब रूट का माइनस का माइनस ही होता है। 11 इंटू 11 इंटू 11 आएगा, जिसके ऊपर हम क्यूब रूट निकालना बता रहे थे, स्क्वायर रूट सिखा चुके, इसलिए ज़्यादा इस पर देर नहीं दे। ये देखिए ये तो सिंपल होता है एक तरह से, समझ लिए 2 जीरो का पेयर बना लेना तुम लोग इसे, और 3 जीरो बाहर निकल जाएगा, तो आप उसको नीचे निकाल देंगे। और जो है ये 11 लिख दिया, इसको ऐसे रहने देते हैं 1 2 एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर 6 0 था। तो इसको जो क्यूब रूट के बाहर निकालोगे तो 3 में से 1 निकलेगा 11, और यहाँ जो 1 पर समथिंग जीरो होता है तो 1 तो लिख लिया जाता है। अब ये 2 जीरो का 1 जीरो 2 जीरो का 1 जीरो 2 जीरो का 0, इस तरह से 1 2 3 जीरो, मतलब 2 का 1 लिखेंगे, ये हो गया 3 पावर। आप क्या करेंगे कि ये माइनस लगा देंगे और यहाँ से 3 प्लेस पर डेसिमल लिखेंगे, 1 1 हो गया, तो 1 प्लेस 2 प्लेस यहाँ एक और जीरो लगा दो, 3 प्लेस हो गया, तो ये क्यूब रूट हो गया। ये आंसर आपके पास है। बाकी पार्ट अपने पीसी में करिए, ये फेयर काफ़ी मजेदार करा करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द फॉलोइंग नंबर which make the product of perfect cube, also find the cube root of the product। तो वो कह रहा है कि पहले हम जो नंबर दिए हैं ना उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइज करिए, और वो कह रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको हम जो है ये देखिए दिखा रहे हैं
ये 6125 दिखा है और ये नंबर जो है आपके पास जो है लिखा है। तो आप क्या करोगे ना, 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 करो, तो 5 1 5 6 है, 5 1 5 एक इसमें से बच गया, बताने बगल में छोटा सा लिख लेते हैं जो बच जाता है, 1 1 11 हो जाएगा, 5 2 10, फिर इसमें से बचा छोटा सा लिख लो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी बात करें, 5 2 10 10 हुआ ये, 5 जो है 5 2 सॉरी 5 2 कितना हुआ 10 हुआ, 2 इसमें से बचा तो इसी से कर लो, 5 5 25, फिर ये 5 और 5 2 10, इसमें से 2 बचा, 5 4 22 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 बचा, 5 5 25, ये 5 हो जाएगा, तो 5 4 4 20, 5 4 20 और 5 इसमें फिर बचा, 5 9 45, ठीक है ना, और ये 7 7 49, फिर ये 7 1 7। अब बात ये है कि जो आपके पास की रूट की बात हम लोग कर रहे हैं, 6 1 2 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 हुआ, ये पेयर तो बन गया, लेकिन जब इसके पेयर में आप जा रहे थे तो एक नंबर इसमें ड्रॉप था, नहीं था आपके पास ये वाला बॉक्स वाला, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 2 7 था, ये 1 7 और लिखते तो बात बन जाए, तो ये इसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गिवन नंबर बिकम परफेक्ट स्क्वायर, गिवन नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आंसर है ये स्मॉलेस्ट नंबर ई, जो नंबर लिखे ना इज क्या हो जाएगा, यानी UM, यहाँ लिख देते हैं, यानी UMBER, नंबर इज 7, छोटा सा नंबर क्या है, वो जो बॉक्स वाला 7 है ना, वही आंसर, ये आंसर क्लियर हो गया। कह रहा है कि फिर इसके बाद कह रहा है कि जो नंबर आएगा, कह रहा है कि क्या करिए कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर विल मेक द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब, आल्सो फाइंड द क्यूब ऑफ द प्रोडक्ट, कह रहा है जो अभी प्रोडक्ट करने के बाद आएगा उसका क्यूब बताओ। तो हम लोग जान रहे हैं कि 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर में, और एक्स्ट्रा अपने मन से भी लिखे, था नहीं, तो हम लोग इधर इस साइड लिख के दिखाएंगे उसको, 6 2 5 जो लिखा था ना, इसमें एक 7 जो मल्टीप्लाई करो हम यहाँ लिख के दिखाएंगे, और सिंपल सी बात आपको ऊपर ही हम बता चुके हैं कि 2 में से केवल एक लेना है, तो आप 5 इंटू क्या ले लोगे, 7 ले लोगे, दोबारा फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये 35, दूसरा आंसर आपके पास ये होगा कि प्रोडक्ट करने में जो नंबर आएगा उसका क्यूब कितना होता है, क्यूब रूट कितना होना चाहिए, ये हो गया आपके पास। सिमिलरली इसी तरह से जो डिवाइड वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर लीजिए, केवल उसमें से वो नंबर जितने फालतू बचेंगे, मतलब पेयर बनने के बाद 3 का, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाया जाता है, जो बचेंगे उनको तुम लोग उन्हीं से हटा देना, डिवाइड कर देना। और ये जो है इसके बाद 3 नंबर्स इन द रेशियो 1:7 क्वेश्चन है, 1:2:3 करा कि एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, करा इनका क्यूब करेंगे, तो जब भी रेशियो दिया रहता है आपको, करा ये नंबर है इनकी रेशियो 1:2:3, तो करा इनका जो क्यूब होता है, क्वेश्चन है ये, इनका जो क्यूब होता है अगर सम करें तो इनके क्यूब का सम कर दें तो वो नंबर हमारे पास 4500 आ जाता है। तो फिलहाल हम लोग इस रेशियो जब भी लिया जाता है तो लेट द कॉमन रेशियो किया जाता है, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, कॉमन रेशियो बी एक्स, ये कॉमन रेशियो अगर हम एक्स कर लेंगे तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा 1x हो जाएगा, है ना, ये 1x हो जाएगा, और करा सम भी करना है तो बस x लगा देना, कुछ करना नहीं है, 2x + 3x, लेकिन इनके क्यूब का रेशियो कह रहा है तो इनका क्यूब भी लगा देंगे आप, हैं, और इक्वल टू कह रहा है कितना आ रहा है, 4500 आ रहा है। तो होता क्या है कि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 × 1 × 1 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, तो 1x क्यूब आ जाएगा, 2 का 3 बार पढ़ो, 2 × 2 × 2 2 2 × 4 4 2 × 8 क्यूब आ जाएगा, पर 3 × 9 = 27x क्यूब आ गया, और ये है 4500। तो ये जो है 9 और 9 में ऐड कर दो, कितना आएगा 36 पर 0 लग जाएगा, ये 0 मतलब x² हो गया, तो 4500 लग जाएगा, ठीक। अब ये देखिए x² फाइंड करेंगे ना, एक सारे क्यूब है, क्यूब x ही नहीं, क्यूब की बात हो रही है, तो ये 4500 में आप क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 9 का तो 9 5 = 4500 लग जाएगा, और 9 4 = 36, 4 से काट लो, 4 1 = 4, और ये जो है 4 1 = 4, 4 से कटेगा,
4 1 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा, यानी कि एक हम बगल में लिख देते हैं, ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 to 5 आ गया। तो x पर क्यूब रूट निकालोगे तो ये 5 × 5 × 5 आ गया, 3 पावर है। तो आप क्या करिए कि आपको x केवल निकालना, 3 पावर से लेना नहीं, तो 3 में से एक पावर लिख दीजिए, बस 5 लिख दीजिए। तो ये हो गया आपके पास है 5। तो वो साइड्स पूछ रहा था कि साइड्स हैं कितनी कितनी की, तो कॉमन रेशियो x की वैल्यू आपके पास जो है 5 आ चुकी है। ये पेज नंबर 2 है आपके पास। तो अब हुआ क्या कि x इक्वल टू 5 फाइंड करते थे, लेकिन साइड की रेशियो आपके पास कौन थी, जो साइड्स थी, एक 1x था, एक 2x था, 3 नंबर देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर थे, वो रिक्वायर्ड नंबर, साइड नहीं थे, रिक्वायर्ड नंबर्स। या ट्रायंगल होती तो उसकी साइड भी देता नंबर के बाद। सिंपल सी बात है, पहला नंबर आपके पास 1x था, तो 1 × 5 इक्वल टू 5 हो गया। फिर सेकेंड नंबर आपके पास रेशियो में 2x था, तो 2 × 5 कर देंगे तो ये जो है 10 हो जाएगा। और थर्ड वाला 3x था, तो 3 × 5 कर लेंगे, क्या जाए कामा रेशियो को सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 होगा। तो जो आंसर होगा आपके पास वो 5, 10, 15 हो जाएगा। बाकी इस तरह से आप करिएगा। और ये हम क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 बता देते हैं, बाकी सेम उसी तरह से होमवर्क में कर लीजिए। 11 में लिखा है कि इफ़ द क्यूब ऑफ 1 + 3/5 इज 4 कहता है 4 + x अपान जो है 125। तो कह रहा है फाइंड x को बता दो। तो इसका क्यूब कह रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल सी बात है कि 1 + 3/5 का क्यूब करेंगे, इवन इक्वल टू होता है, तो कह रहा 4 + x अपान 125 आता है। तो हम लोग ने इसका जो है पहले सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेके बाई 1 करके एलसीएम ले लो, तो 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 × 5 + 3 × 3 5 क्यूब हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहने दीजिए इसको वजह से रहने कोई खास फायदा इसका नहीं है, ट्रांसफर करके हम इधर ही लाएंगे इसको। 4 + x अपान 125, तो ये 5 + 3 8 हो गया, तो 8/3 का क्यूब इज इक्वल टू 4 + x अपान 125। मतलब कि जब तक सिंप्लीफाई मत करना तब तक इसको ट्रांसफर करके मत लाना। तो अब 8 × 8 × 8 × 8 8 8 जा 62 512 आता है, क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 आ गया, 3 3 जा 9 3 जा 27 आ गया, इक्वल टू 4 + x अपान 125। तो ट्रांसफ़र कर दो तो 512/27 -4 कर दो, इक्वल टू x अपान 125 हो जाएगा। बाई 1 एलसीएम ले लोगे तो जो है, और ये हो जाएगा आपके पास 1, तो 27 एलसीएम ले ली तो 512 आ गया, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्रॉस से, तो 7 4 या 7 है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू x अपान 125 हो जा रहा है। ठीक है ना। अब इसी पेज पर हम बगल में लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि एक ही पेज पर दिखेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। माइनस करिए कितना आएगा, और 7 + 20 और 7 2 या 8 और 2 20 के माइनस के 12 में से जाएगा तो 4, 12 में से जाएगा 8 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 बचा, मतलब 0 बचा, 0 में से 0 0 हो जाएगा, और 5 में से जो है आपका 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, अपान 27 इक्वल टू x अपान 125। तो ये माइनस करके देख लीजिए फिर से, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर 0 0 0 हो गया 5 में, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार फिर से आपको, 404/27 इज इक्वल टू x अपान 125। तो x इक्वल टू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 404 × 125/27। अब ये कैंसिल हो रहा था, कैंसिल करिए, और नहीं कैंसिल हो रहा है तो फिर जितना आएगा उतना मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपके पास। तो ये कटने वाला तो नहीं नंबर दिख रहा है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आए यहाँ बॉक्स में भर दीजिए, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर है, और ये आपका जो है कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा जितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद। तो अब थैंक यू क्लास।